इस वजह से गिर चुकी थी। तो मैं बच्चों से मिली, मैंने कहा कि आपके घर गिर चुके हैं, अब आप क्या करोगे? उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हम दोबारा से बना लेंगे। तो उनकी ज़ुबान पर अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। पहनने को कपड़े नहीं थे उनके पास, छत नहीं थी, वॉशरूम फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई शिकवा नहीं था। इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे ही रमज़ान गुजरा, मैंने एक कपड़े का कैंप वहाँ लगाया। मुझे आज भी याद है कि उस कैंप के लिए मैंने 11,000 रुपये उधार पकड़ा था वो कैंप बनाने के लिए। और ईद के फ़ौरन बाद मैंने वहाँ जाके 30 बच्चों के स्टेशनरी बैग लेके इंतज़ाम कर लिया। और पहले ही दिन 30 की बजाय 50 बच्चे आ गए। अब मेरा यही ख्याल था कि शायद शौक में आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएंगे, लेकिन वक्त गुजरता गया और वो बढ़ते गए। एक वाक़या मुझे वहाँ नहीं भूलता। एक दिन सब बच्चों को मैंने बिठाया और मैंने बोर्ड पर एक लफ्ज़ लिखा। मैंने उन बच्चों से पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैंने उस पर क्या लिखा है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि टीचर, मैंने ये मस्जिद के बाहर लिखा हुआ पढ़ा था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये अल्लाह लिखा है, तो क्या आपने अल्लाह के बारे में सुना है? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं सुना कि अल्लाह कौन होता है। वो नहीं जानते थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो ऐसे बच्चों के लिए काम करना, ऐसे बच्चों को शऊर देना जो कि मुसलमान पैदा होने के बावजूद नहीं जानते कि अल्लाह कौन है, इससे बड़ा ज़िंदगी का मकसद क्या हो सकता है। तो उन बच्चों को जब मैं लेकर चली आगे, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं खुद स्टूडेंट थी उन दिनों में, यूनिवर्सिटी चल रही थी मेरी, तो बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, रिलेटिव्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ख़ास तौर पर उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से जिनके लिए मैं कर रही थी। उनका कहना था कि यहाँ पर तो लोग आते हैं, हमारी तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं करता है। तो वो इस कदर मायूस हो चुके थे कि वो किसी पर यकीन नहीं करते। तो जब ये वक्त गुजरता गया तो मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे लम्हात आए जो मुझे लगा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त मैंने क्विट नहीं किया। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि कल को कोई और हिफ्ज़ा खान आती तो ये बच्चे कभी उस पर यकीन ना करते। तो ये सफ़र हमारा इस तरह से चला। हम पर इतना क्रिटिसिज्म था कि जब मैं ख़ास तौर पर साथ वाले घर की जानिब से कचरा जमा करके रखा जाता था कि जैसे ही मैं वहाँ से गुजरूंगी तो मेरे ऊपर कचरा गिराया जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ और ये बच्चे उनके घरों में काम करने जाते थे, जो कि अब उनके घरों में काम करने नहीं चाहते हैं। लोगों का कहना था, मुझे आते थे आपकी कम्युनिटी वाले समझाते थे कि बेटा अपना वक्त ना ज़ाया करो, ये बच्चे चंगड़ हैं, इन्होंने चंगड़ लेना है, ये कभी नहीं बदलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खुद आकर देखते हैं 7 साल का ये सफ़र जैसे ही गुजरा है, ये बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। आप खुद इन बच्चों से मिलेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि मुझे 7 साल पहले दिन वहाँ पर मिले थे, और अब कोई 4 क्लास में है, कोई 5 क्लास में है, और बहुत अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर जब ये बच्चे, हमने एक कंटेनर नुमा इनके लिए स्कूल तो बना लिया, लेकिन उसको चलाना, फिर इन बच्चों को के ऊपर काम करना, उनके पेरेंट्स पे काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम जब तक किसी का पेट नहीं भरा होगा वो तालीम हासिल नहीं कर सकता है, हम उसे तालीम के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये कदम उठाया कि हम इन बच्चों को खाना भी डेली स्कूल में दिया करेंगे। अब ये बच्चे डेली स्कूल में खाना खाते हैं, स्कूल इनका कपड़े, इनको हर चीज़ हमारी तरफ से दी जाती है। मेरी फैमिली यहाँ पर आ गई है तो ये भी गवाह है कि पिछले 7 साल में मैंने कोई ईद अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाई है। मेरी जो भी ईद होती है, मेरा जो भी इवेंट होता है, वो इन बच्चों के साथ होता है। हम बाहर जाते हैं, खाने खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं ईद पर, कोई भी इवेंट हो, 14 अगस्त हो, किसी भी किस्म का, सारा रमज़ान हमारा इन बच्चों के साथ गुजरता है। और हमारी तरफ देख के इन बच्चों ने भी रोज़े रखना शुरू कर दिए। इन्हें दीन का पता चला, इन्हें दुनिया का पता चला। एट द एंड यही मैसेज दूंगी कि कसूर इन बच्चों का नहीं है। ये ना कहें कि ये बदलना नहीं चाहते, इनके पेरेंट्स इनको भिखारी बनाना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कसूर हमारा है, हम इनके पास कभी गए नहीं हैं, हमने उनसे कभी प्यार से बात नहीं की है, हमने कभी उन्हें समझाया नहीं है कि आप भी तालीम हासिल करो। अगर हम में से एक बंदा एक बच्चे की तालीम का बेड़ा उठा ले तो क्या वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच के किया था कि सिर्फ एक बच्चा पढ़ जाए। मैं नहीं जानती थी कि
70 बच्चे पढ़ जाएंगे, सिर्फ एक बच्चा निकालना था मैंने, और वो 70 के 70 बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और दुख उन पर होता है ये जो रोज बाहर आकर सैकड़ों बच्चे इन 70 बच्चों को हसरत की निगाह से देख रहे होते हैं कि जो चीज़ें इनको मिल रही हैं, जो लाइफ इन्हें मिल रही है, वो हमें भी मिले। सैकड़ों बच्चे हैं जो रोज आकर देख रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा स्कूल एक कंटेनर में है, उसमें सब बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि सिर्फ एक बच्चा, किसी एक बच्चे की ज़िंदगी का बेड़ा उठा लें, अगर ये भी नहीं तो उनसे सिर्फ प्यार से बात कर लें। उनसे कोई प्यार से बात नहीं करता है, उन्हें कोई इंसान भी नहीं समझता है इन बच्चों को। तो मेरी बस यही आपसे गुजारिश है। जज़ाकल्लाह।